नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीएड बीटीसी मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट नंबर 32 में जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच के द्वारा आज सबसे पहले फ्रेश सप्लीमेंट्री के केसेस सुने गए। उसके बाद जो फ्रेश लिस्ट के केसेस है अब वो सुने जा रहे हैं। 131 से सुनवाई स्टार्ट हुई थी और बीएड बीटीसी का मामला लगा था 136 पे। तो सुनवाई जो है लगभग 1 घंटे पहले हो चुकी है। जब वीडियो हमने अपलोड किया है लगभग 1 सवा घंटे पहले। और आज कोर्ट में क्या हुआ, और एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर और भी बताना है साथियों। हालांकि थंबनेल में यहाँ पर लिखना छूट गया है कि पीएनपी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यूपी टेट के प्रमाण पत्र या फिर यूपी टेट का जो रिजल्ट है उसको लेकर के कि किस प्रकार से उन्होंने परीक्षा कराई है, मतलब पूरा अपना उन्होंने पक्ष रखा है। माननीय न्यायालय के सामने रखने के लिए मुख्य अस्थायी अधिवक्ता को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आज हुआ क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो बीएड बीटीसी प्रकरण में जस्टिस सिद्धार्थ सर की बेंच के द्वारा एनसीटीई से काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। एनसीटीई का पक्ष अभी सुना नहीं गया है, उनकी अधिसूचना है तो उनका भी पक्ष सुना जाएगा। तो एनसीटीई से काउंटर एफिडेविट मांग लिया गया है और स्टे जो है अभी भी बरकरार है। जो पुराना वाला आदेश है अभी भी वो बरकरार है। और नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर लगा दी गई है 14 जुलाई की, 14 जुलाई की। और ध्यान दीजिएगा पूरा जून जो है वैकेशन, समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टी है। और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है साथियों, तो ये हो गई आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सुनवाई की महत्वपूर्ण जो भी बातें थी आपको निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आखिर पीएनपी ने क्या लेटर जारी किया है। एक बार आप फिर से सुन लीजिए साथियों यहाँ पर कि अभी जो पुराना वाला स्टे वाला ऑर्डर है उसको अभी उसी तरह से कंटिन्यू रखा गया है, उसको बरकरार रखा गया है। 14 जुलाई की नेक्स्ट डेट लगा दी गई है। आज पहले फ्रेश सप्लीमेंट्री केसेज ही सुने गए थे और एनसीटीई का पक्ष नहीं आया था क्योंकि उनकी अधिसूचना को राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया है और उसी के आधार पर सरकार की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था 12 मई को। इसके बाद फिर 16 मई की डेट लगी थी। 16 मई को जो है सरकारी अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद नहीं थे, फिर आज पुनः डेट लगी थी और आज जो है एनसीटीई से जो है काउंटर एफिडेविट मांग लिया गया है। डेट जो है बहुत लंबी लगा दी गई है। ठीक है साथियों, ये हो गई आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट की निष्कर्ष रूप में सभी महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें थी। बाकी डिटेल्स आपको कोर्ट ऑर्डर आने के बाद बताई जाएंगी। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हैं कि पीएनपी सचिव की तरफ से मुख्य अस्थायी अधिवक्ता को क्या पत्र लिखा गया है और उसका क्या मतलब है। 13 मई का पत्र है ये। पीएनपी सचिव की तरफ से मुख्य अस्थायी अधिवक्ता को लिखा गया पत्र है और विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 15/12 प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स वाली याचिका पर, जिसमें 12 मई 2020 को एक आदेश दिया गया था जिसमें बीएड के प्रमाण पत्रों पर रोक लगा दी गई थी। यूपी टेट का जो प्रमाण पत्र जारी करना था बीएड अभ्यर्थियों के लिए, हालांकि उसमें कोर्ट ऑर्डर में कहीं ऐसा लिखा नहीं था लास्ट में, लेकिन बीएड का प्रकरण था तो उसमें चीज़ें वही मानी जाएंगी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि महोदय उपर्युक्त विषय माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 15/12 आप 2022 प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/5/2000, यहाँ पे साथियों 2022 होना चाहिए था, 12/5/2022 द्वारा याचिका में इंस्ट्रक्शन उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में इंस्ट्रक्शन निम्नवत है, मतलब उसमें निर्देश मांगा गया था पीएनपी से। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे सीधे आप आइए कि एनसीटी की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी 11/2/2011 को और उसके बाद जो है एनसीटी के द्वारा एक गजट जारी किया गया था 28 जून 2018, जिसके अनुसार बीएड को प्राथमिक के लिए मान्य किया गया था और उसी के अनुसार जो है बीएड को प्राथमिक में चाहे यूपी टेट का हो चाहे सुपर टेट है उसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता एवं दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन कराया जाता है। यूपी टेट 2021 के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या यहाँ पर हो गया बेसिक अनुभाग लखनऊ दिनांक 15 मार्च 2021 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए हैं, जिसमें एनसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता का निर्धारण किया गया है। एनसीटीई द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 15 मार्च 2021 में दिए गए निर्देश के अनुसार बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा हेतु अर्ह माना गया है। एनसीटीई द्वारा
जारी अधिसूचना एवं शासनादेश दिनांक 15 मार्च 2021 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 23 जनवरी को आयोजित हुई। 8 अप्रैल को इसका परिणाम घोषित हुआ। हालांकि आप देखेंगे 25 फरवरी को ही रिजल्ट बन करके तैयार हो गया था, रिजल्ट आना भी था। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका संख्या 1853 ऑफ 2021 राजेंद्र सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य संबंध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 25 नवंबर 2021 द्वारा राजस्थान एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट रीट हेतु बीएड डिग्री धारकों को आरकारी पात्रता माने जाने के संबंध में एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 को रद्द किए जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा पारित किए गए हैं। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नई दिल्ली में स्पेशल लीव अपील संख्या 20743 ऑफ 2021 आयोजित की गई है, जो अद्यतन विचाराधीन है। तो आप देखेंगे एनसीटी की तरफ से और एमएचआरडी की तरफ से दो अलग अलग एसएलपी फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका संख्या 1853 ऑफ 2021 में पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 के अनुपालन में एनसीटीई नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/2018 के क्रम में अद्यतन कोई संशोधित अधिसूचना आदेश निर्गत नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जो पुरानी वाली अधिसूचना है उसको लेकर के कोई भी उसमें अपडेट या कोई भी उसमें सुधार या उसमें कोई नई अधिसूचना एनसीटीई ने जारी नहीं की। मतलब पुरानी अधिसूचना उनकी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी पूरी तरह से जो है कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट में चूँकि चैलेंज किया गया है उसको, जो अधिसूचना उनकी पुरानी वाली है राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उस क्रम में उस प्रकरण में। तो ऐसे में जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक एनसीटी को ऐसा लगता होगा कि हमारी जो अधिसूचना है हम उससे बचा भी सकते हैं और बीएड जो है उस अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक में एलिजिबल भी रहेगा। तो प्रश्नगत प्रकरण में एनसीटीई द्वारा शैक्षिक योग्यता के संबंध में अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्रवाई किया जाना नियमानुसार विधिक होगा। तो साथियों इसको जो है न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें। तो साथियों कुल मिलाकर के पीएनपी सचिव की तरफ से अपना पूरा पक्ष रख दिया गया है बीएड के फेवर में कि हमने बीएड को प्राथमिक में क्यों शामिल किया है। क्योंकि माननीय जो न्यायालय की तरफ से आदेश आया था 12 मई वाला, उसमें राजस्थान हाई कोर्ट वाले आदेश पर सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से ये स्वीकार किया गया कि उसके अनुसार एनसीटी की अधिसूचना रद्द हुई है। और उसी के क्रम में माननीय न्यायालय की तरफ से आदेश आता है कि टीईटी के प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई जा रही है और अभी भी वो स्टे बरकरार रहेगा। और 14 जुलाई की डेट लगी है साथियों, आप देखना होगा 14 जुलाई को क्या होता है। और 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी महाघमासान सुनवाई होनी है बीएड बीटीसी में। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी बीएड बीटीसी के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो भी आज की अपडेट थी, और साथ में अन्य संबंधित महत्वपूर्ण सूचना थी इसी प्रकरण को लेकर के। बाकी जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा तो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जाएगी। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।